हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 बेसिक के साथ हमने कवर किया था। ठीक है, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक से हम लोगों ने चर अचर संख्या के बारे में, हम लोगों ने समीकरण के बारे में समझा था। ठीक है, तो वो आप देख लेना, तो आपको इसके आने वाले एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस एक्सरसाइज को समझते हुए यहाँ पे इसे भी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, जिसमें कि हमें बीजगणितीय रूप भी निरूपण करना है और ग्राफीय भी निरूपण करना है। ठीक है, ग्राफ भी हमें बनाना है। ठीक है, तो काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें जानना है। एक्सरसाइज 3.2 में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो इसे मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.1 में आप लोगों ने देखा था एक समीकरण था, ओके, और दूसरा समीकरण था। पहला समीकरण का जो सामान्य रूप था वो इस प्रकार था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड जो समीकरण था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ कंडीशन था भाई कि a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड वाले इक्वेशन में a2 और b2 भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बेसिक से समझा था। ठीक है, सो आइए आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे इस चार्ट को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप अपने कॉपी में कॉपी कर लेना, ओके, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और फिर यहाँ से फिर एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन समीकरणों को अनुपात में, रेशियो में बांटा गया है, यानी कि इससे हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उससे हम लोग ग्राफीय निरूपण बताएंगे और बीजगणितीय निरूपण बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला कंडीशन में ये जो है a1 अपॉन a2, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होगा तो ग्राफीय निरूपण जो हमारा होगा वो होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, क्या करेगा, लाइन रेखा इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये देखिए एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो मेरा समीकरण का जो लाइन गया है, रेखा जो गया है, ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और इसका बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो ये अद्वितीय हल होगा, यानी कि अद्वितीय का मतलब होता है इसका एक हल निकलेगा। अगर एक हल निकल रहा है तो ये संगत होगा। ओके, तो बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, संगत कहलाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन है अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। यहाँ पे देखिए a और p क्या है, हमारा कोफिशिएंट है, गुणांक है चर संख्या का, लेकिन c1 और c2 क्या है, हमारा अचर पद है, एक कांस्टेंट के रूप में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर ये कंडीशन रहे तो आपका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो होगा आपका संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे ग्राफ के रूप में हमने समझा रखा है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो रेखा जो है एक दूसरे पे जो है ओवरलेप यहाँ पे है। ठीक है, एक दूसरे पे यहाँ पे ओवरलेप किया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के यानी कि अगर पहले वाले समीकरण का अगर जो मान लो पॉइंट ये है, दूसरे वाले समीकरण का पॉइंट ये है, तो ये एक दूसरे को मिल गया। ठीक है, एक दूसरे से मिल गया। और सेकंड वाले समीकरण का मान लो एक यहाँ आया पॉइंट, एक यहाँ आया पॉइंट, यानी देखा जाए तो वो एक दूसरे के क्या है भाई, एक दूसरे के एकदम सामने है, अलाइन है, सीध में, एक सीध में वो पॉइंट मिला है दोनों समीकरण का। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होगा संपाती रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो इनके अनेक हल होंगे। अनेक हल मीन्स कहने का मतलब है वो परिमित, यानी कि परिमित नहीं है, अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनेक हल होंगे तब भी बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, संगत होगा। ओके, एक हल निकलेगा तब भी संगत, और अनेक निकलेगा तब भी बीजगणितीय निरूपण संगत कहलाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन देखिए, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहे तो ये समांतर रेखाएं जो है बनते हैं। ठीक है, ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर रेखाएं बनते हैं। ठीक है,
जिसमें से जो है बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो इसका जो है कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होगा तो हमारा बीजगणितीय निरूपण जो होगा वो संगत होगा। ओके, जैसे में यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, ये देखिए पहले वाले समीकरण का लाइन रेखा ये हो गया, दूसरे वाले समीकरण का लाइन रेखा आप ये मान लो, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, इसे आप कहीं भी बढ़ाओ एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे के समांतर हो गए हैं। ओके, तो इस प्रकार ये चार्ट को आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग ग्राफीय विधि से हल करके हम लोग बताएंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, और इनके देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षा 10, ये रोमन अंक में लिखा गया है इस प्रकार, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x है और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y है, ठीक है। तो प्रश्न से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों की, ये देखिए दिया हुआ है 10 विद्यार्थी है, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर के 10 है। तो लड़का क्या है x और लड़की क्या है y, ये दोनों मिलाकर के टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए पुनः सेकंड यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, पुनः सेकंड की कंडीशन बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। तो यहाँ पे हम एक साइड ले लेते हैं लड़का हो गया, और दूसरा साइड ले लेते हैं लड़की बाई हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। ये लड़की जो है 4 अधिक है, तो इधर हम 4 ऐड कर लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा ये समीकरण, ठीक है। लड़की क्या है 4 अधिक है, तो हम लड़का को क्या कर देंगे 4 इधर ऐड कर लेंगे, तो अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया एक दूसरे के। ओके, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर ये 4 इधर दे देंगे तो लड़की और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें बराबर करना है, ये समीकरण क्या है, इक्वल करना है। ये देखिए इक्वल का चिन्ह है ना, तो इक्वल करना है ना। अगर इसमें हम 4 बढ़ा देंगे लड़की में तो और ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसमें 8 आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम लड़कों में क्या करेंगे, 4 हम बढ़ा देंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये संतुलित हो गया ये। ओके, अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, एक्स ये वाला बाई इस साइड लेते आएंगे तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू ये 4 प्लस में उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ये देखिए हमारा समीकरण युग्म में मिल चुका है, जोड़ा मिल चुका है। ओके, ये देखिए यहाँ बोल रहा था ना रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो मैंने बना लिया रैखिक समीकरण युग्म। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे समीकरण 1। कौन सा समीकरण लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो पहला समीकरण क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही पहला समीकरण था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो हम इसे अच्छे से यहाँ पे हम करें, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई अगर जो बाई इक्वल टू हम निकाले तो हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए, 2 पॉइंट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x या y का मान हमें कुछ अपने हिसाब से पुट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नंबर हमें पुट करना है जो कि ज़्यादा हमें ज़्यादा वैल्यू ना दे, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू देंगे तो हमें एक्सिस जो है x एक्सिस या y एक्सिस क्या होगा, ज़्यादा लंबा हमें लेना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ में सीमित होता है ना, ठीक है, सीमित पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम x बराबर लेते हैं, x बराबर 5 रखने पर 5
रखने पर, तो x बराबर हम क्या क्या रख देंगे इस वाले समीकरण में 5 रख देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। यानी कि x बराबर 5 रखने पर y इक्वल टू कितना आया 5 आया, ठीक है। अब दूसरा हम यहाँ पे एक और पॉइंट पाने के लिए एक और वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू 6 रखने पर, आप अपने हिसाब से कोई और भी नंबर रख सकते हो, लेकिन याद रहे वैसा नंबर रखो जो कि सोल्व करने पे ज़्यादा जो है वैल्यू ना दे, ठीक है। तो क्या था समीकरण y इक्वल टू 10 माइनस एक्स था, तो 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह 6 रखा जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल चुका है, ओके। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स में इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये बॉक्स हो गया, ओके। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ओके। अब देखिए x बराबर क्या रखा आपने, x बराबर 5 रखा तो y बराबर भी 5 आया, ओके। तो x बराबर 5 रखा मैंने तो y बराबर भी 5 आया। दूसरा में x बराबर 6 रखा तो y बराबर कितना आया भाई 4 आया, ओके। इसी प्रकार आप सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था x माइनस वाई इक्वल टू -4 था, ठीक है। तो इससे भी हम थोड़ा सा और चर संख्या को एक साइड कर लेते हैं, अचर संख्या को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। एक चर संख्या को एक साइड, एक चर संख्या को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड हम रख लेते हैं, अब हम रख लेते हैं x को रख लेते हैं, ओके। तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे -4 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू यही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में वाई है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रख ले वाई रख ले या फिर एक्स रख ले, तो हम वाई भी रख लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से एक्स भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इक्वल टू 4 रखने पर, आप 4 रखने पर आप अपने अनुसार भी कोई और भी रख सकते हो नंबर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूँ आप भी वही रखो, ठीक है। ग्राफ जो है वही बनेगा, वही सेम टू सेम ग्राफ बनेगा आपका, आप कुछ भी रखो, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन गलत होगा तो आप गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू मैंने 4 रखा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और फिर प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा 4, ओके। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस मिल करके 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और पॉइंट पाने के लिए और रखना पड़ेगा, रख लेते हैं वाई इक्वल टू 5 रखने पर, ठीक है। तो x इक्वल टू -4, वाई की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे मैं 5, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू +1 मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मुझे 2 पॉइंट मिल चुका है, तो इसे भी मैं बॉक्स में यहाँ पे मैं इसे कवर कर लेता हूँ बॉक्स के रूप में, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स हो चुका है, ये x ये y इक्वल टू क्या रखा था मैंने 4 रखा था, तो x बराबर क्या आया 0 आया, ठीक है। y इक्वल टू 5 रखा था मैंने, तो x बराबर क्या आया 1 आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें 2 पॉइंट मिल चुका है, ओके। अब आइए हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। और ग्राफ मेरा बेहतर हो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे जैसे इसमें देखिए, इसमें तो यहाँ पे देखिए लाइन दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया यहाँ से मेजर किया, ओके, कंपास की मदद से, और इससे मैं इस प्रकार क्या किया डिवाइड करता गया, ठीक है। इससे क्या होगा मेरा ग्राफ जो है इक्वलेट बनेगा, ओके। लेकिन आप ग्राफ कॉपी में ही करना, ठीक है। अगर आपको कॉपी में करना है तो इस तरह करना, वैसे आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो यही आपको तरीका अपनाना है, ठीक है। आप जितना भी डिस्टेंस आप वाई एक्सिस पे रख रहे हो वही एक्सिस आपको क्या करना है एक्स एक्सिस पर भी वही डिस्टेंस से आपको इसे भी डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा क्या भाई एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। और ये हो गया मेरा ओरिजिन जिसे ओ से डिनोट करते हैं, ओके। अब देखिए हमारा वैल्यू जो आया है वो जो है आया है 1 2 3 4 इस तरह आया है। अगर 10 20 आता तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग करते, अगर 1000 2000 3000 आता तो उस तरह नंबरिंग यहाँ पे करते, ठीक है। तो मेरा तो आया है 1 2 3 4 10 तक लगभग में आया है वैल्यू, ओके, 10 के अंदर ही आया है, ओके। तो इस प्रकार हम इसका नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4, ओके। और निगेटिव में एक भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आया, ठीक है। तो निगेटिव मैंने नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पॉजिटिव का लाइन जो है बड़ा होना चाहिए और निगेटिव भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है। इस प्रकार जैसे मैंने बढ़ाया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। हालांकि इतने की ज़रूरत हमें नहीं था, हमारा जो वैल्यू आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 गया है, 6 से ज़्यादा नहीं गया है। ओके, तो इस प्रकार आप ज़्यादा ले लेना 6 से, लेकिन कम मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैक्सिमम चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण पे आते हैं। पहला समीकरण का जो हमें मिला था बॉक्स इस प्रकार मिला था, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5। ओके, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 मेरा ये रहा x एक्सिस। ओके, x इक्वल टू 5 ये रहा और y इक्वल टू 5 ये रहा, ठीक है। तो अब हम ये तो ग्राफ है नहीं मेरा, तो हम इसकी सहायता से जो इक्वेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेट एकदम मिलेगा, ठीक है, हमारा ग्राफ बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये एक रोल एंड रो है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इसका यूज होता है। ओके, तो ये आपको आम बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास जो बुक स्टोर है वहाँ आप बोलोगे रोल एंड रो दीजिए, तो वो आपको इससे बड़ा भी मिलता है। ये मीडियम साइज हो गया, ठीक है। ये पैरेलल लाइन लेने के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। अब देखिए x इक्वल टू 5 हो गया, अब y इक्वल टू 5। 1 1 2 3 4 5 ये रहा, है ना। ये पॉइंट, एक पॉइंट में मुझे मिल चुका है। ओके, 5 मिल चुका है। अब सेकंड क्या है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 ये रहा और y इक्वल टू 4 ये रहा। तो इससे भी हम क्या करेंगे, हम इसके एकदम पैरेलल लेकर के जाएंगे। x इक्वल टू 6 ये रहा, y इक्वल टू 4। 1 2 3 4 यहाँ आएगा हमारा पॉइंट, ठीक है, यहाँ आ रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम यहाँ पे मिला लेते हैं। दोनों पॉइंट हमें मिल चुका है। ओके, ये मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट का जो आया था वैल्यू वो यहाँ पे हम लिख दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 5 और 5 5 ओके, सेकंड क्या था हमारा, हमारा था 6 और 4 6, 4। और ये जो समीकरण था, क्या समीकरण था, तो समीकरण को इस प्रकार तीर का निशान दे करके हम लिख देंगे। समीकरण क्या था, जो पहला समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपको हम इस तरह समझा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रफ हो चुका है, रफ टाइप का बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे 5 और 5 है, ठीक है, आप अच्छे से समझ लेना। तो इसे तीर की निशान इस तरह दे देना, क्योंकि एक रेखा होता है, एक लाइन होता है, लाइन का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। ये इसका इन्फिनिटी हम इसे बढ़ा सकते हैं, ओके। अब दूसरा समीकरण में क्या आया था, दूसरा समीकरण में अगर जो हम बात करें तो ये देखिए दूसरा समीकरण का वैल्यू आया था ये। ओके, 0 4। ओके, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 यहीं रह गया, वाई इक्वल टू 4 आपका ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपका मिल चुका है 0 4 0, 4। ओके, पहला पॉइंट मिल चुका है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 5। x इक्वल टू 1 ये रहा, y इक्वल टू 5 ऊपर रहा, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरह पैरेलल करके लेंगे। ओके, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 ये रहा, x इक्वल टू 1 यहाँ पर रुक गए 5। 1 2 3 4 5 यहाँ पर जाकर मेरा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे, इस तरह यहाँ से पास करेंगे। ओके, ये इस तरह पास हो गया लाइन। अब देखिए हमारा जो बना है इक्वेट बना है, किसके कारण इक्वेट बना है, इसके कारण और इसके कारण इक्वेट बना है, कंपास और ये रोल एंड ड्रॉ के कारण, जिससे मैंने पैरेलल लेने में काफी मदद किया ये। ओके, लेकिन आप ग्राफ कॉपी करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ जो है आपको जरूरत पड़ेगी आपको स्केल की और पेंसिल की, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का तो नेमिंग मैंने नहीं किया था, कर देता हूं मैं। ये कितना था भाई, ये मतलब था 1 5। ओके, ये देखिए 1 5 ही तो था, कहाँ गया, ये देखिए 1x और 5y। ओके, ये हो चुका है। ओके, अब यहाँ आप देखिए ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, x इक्वल टू क्या है, इसको अगर जो हम देखें तो ये देखिए देखा जाए तो x इक्वल टू 3 आ रहा है। ये देखिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, हालांकि आपको हाईलाइट नहीं करना है। ओके, ये देखा जाए तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और देखा जाए तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये देखिए y एक्सिस पे क्या आ रहा है, 7, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट किया है। तो x क्या था हमारा भाई, लड़का था,
बाई लड़की थी। ओके, यानी कि लड़कों की संख्या क्या हो गया, लड़कों की संख्या हो गया आपका 3। तो यहाँ पर लिखोगे इसीलिए लड़कों की संख्या इक्वल टू 3 एंड लड़कियों की संख्या यानी कि बाई ये आपका क्या हो गया 7। ओके, इस प्रकार ये आपका ग्राफीय विधि से आपने आंसर इजीली दे दिया। ठीक है, सो वीडियो मैंने स्किप नहीं किया, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो। ठीक है, एकदम आराम से समझना है। वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस समीकरण का भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। मेरा समीकरण क्या था भाई, समीकरण था हमारा दूसरा समीकरण था दूसरा समीकरण था x माइनस बाई इक्वल टू -4 था, x माइनस बाई इक्वल टू -4। तो इस प्रकार ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार सेकंड वाले को क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा बना के रखेंगे। ओके, और आपको बताते जाएंगे क्योंकि वीडियो हमें काफी लंबा हो चुका है। इसी में आप समझ गए होंगे कि ये हम किस प्रकार बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बीजगणितीय से नहीं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य क्या है x है, कलमों का मूल्य y है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने मान लिया माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और कलमों का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न से पहला शर्त क्या है, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या है, पहला शर्त बोल रहा है 5 कलम यानी 5 पेंसिल यानी कि पेंसिल को मैंने x माना यानी 5x प्लस 7 कलम यानी कि कलम को मैंने y माना तो 7y इक्वल टू कितना दाम बता रहा है भाई 50 हो गया। ओके, इससे आप इक्वेशन बना लो। ठीक है, फिर पुनः दूसरा क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन दिया हुआ है, पुनः बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y इक्वल टू दूसरा कितना दिया हुआ है 46 रुपया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपका रैखिक समीकरण का युग में मिल चुका है। ओके, अब इससे हम यहाँ पे समीकरण 1 लेकर के और एक बार लेंगे और फिर समीकरण 2 लेकर के हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ने लिख लिया समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे या तो x इक्वल टू आप निकाल लो या फिर y इक्वल टू आप निकाल लो। ओके, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसी को पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए 5x को हम इसी साइड रखते हैं। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y हो जाएगा, क्योंकि 7y प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y। ये जो 5 है इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका x इक्वल टू ये आपका आ गया। ठीक है, तो इसी में आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर रखोगे एक एक करके। हम y इक्वल टू लेते हैं 0, आपको पता है कौन सा नंबर ले। ओके, ऐसा नंबर लो जो कि कम से कम वैल्यू निकल के थे। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 रखने पर तो इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू y इक्वल टू 0 रख देंगे यानी 0/5 यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 50 माइनस 0 यानी 50 ही रह जाएगा बटा 5, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि ये आपका आ गया x इक्वल टू 10। ओके, x इक्वल टू क्या आ गया 10। अब से एक और पॉइंट पाने के लिए और हमें एक यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आप करेंगे y इक्वल टू आप x बराबर मान सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आप x रखोगे तो y आएगा, y रखोगे तो x आएगा, यानी पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 5 रखने पर। ओके, तो ऐसा हम वैल्यू रख रहे हैं जो कि पॉइंट में भी ना आए। पॉइंट में आने पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा मतलब ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ में। ठीक है, तो आप ऐसा वैल्यू लो जो कि पॉइंट में भी दशमलव में भी जो है आंसर ना आए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5/5। इससे आगे और सोल्व करो तो ये होगा 50 माइनस 7 इंटू 5 35/5। इसे हम हटाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15/5, यानी इसे हम और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है,
y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट में मिल चुका है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बना करके यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, ये हो चुका है x, ये हो चुका है y। ओके, देखिए y इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो x इक्वल टू क्या दिया 10 दिया। फिर सेकंड में मैंने क्या रखा, y इक्वल टू 5 रखा, तो x इक्वल टू कितना दिया 3 दिया। इसी पे आप समीकरण 2 लेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x बराबर और x यहाँ रखेंगे, बाकी सारे टर्म को उस साइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, क्योंकि 5y प्लस में था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन ये 7 इंटू में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ये आपका x का वैल्यू इस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे आएगा। ठीक है, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, इसी समीकरण में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम पहले लेते हैं, हम पुट करेंगे वैल्यू एक एक करके। ओके, दो पॉइंट पाने के लिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला y इक्वल टू 5 रखने पर। ठीक है, y इक्वल टू 5 रखने पर देखिए क्या आता है रखने पर। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। ओके, इसे हम आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25 अपॉन 7। इसे हम और नीचे सोल्व करेंगे तो आएगा 21 अपॉन 7, 7×21, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। पहला पॉइंट मिल चुका है। x इक्वल टू क्या रखने पर एक y, सॉरी ये x आ गया, सॉरी y नहीं है ये x है। ठीक है, यानी y इक्वल टू 5 रखने पर x इक्वल टू 3 आया। ठीक है, एक और पॉइंट पाने के लिए एक और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इस बार हम पुट करते हैं y इक्वल टू -2 रखने पर। ओके, तो इक्वेशन क्या था x इक्वल टू 46 माइनस 5y। ओके, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू -2। ओके, बटा 7 था। ओके, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 अपॉन 7। इससे हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका ये होगा आपका हो जाएगा 56 अपॉन 7, 7×8 56। ओके, यानी कि x इक्वल टू क्या आपको दे दिया, ये 8 दे दिया y इक्वल टू -2 रखने पर। ठीक है, तो अब हमें 2 पॉइंट मिल चुका है, तो यानी इससे भी हम बॉक्स में क्या करेंगे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बॉक्स बना करके इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अच्छा, पहला क्या हुआ y इक्वल टू 5 रखे तो x इक्वल टू कितना दिया 3 दिया। y इक्वल टू मैंने 5 रखा, x इक्वल टू 3 दिया। दूसरा में क्या रखा y इक्वल टू -2 रखा, तो x इक्वल टू 8 दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। आपको मैंने बता दिया ग्राफ किस तरह बनाना है, अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो। ठीक है, पहले हम ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ बन चुका है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मेरा x डैश। ओके, ये हो गया मेरा y डैश। ओके, ये हो गया। अब हम इससे इक्वेट मतलब इक्वेट डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा यहाँ पे कंपास। ओके, अभी क्योंकि मुझे इक्वेट वैल्यू मुझे लाना है, ओके, ग्राफ का इक्वेट हमें बनाना है, इसलिए मैं इस तरह से मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना गया है भाई, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना गया है 9 गया है। ठीक है, तो 9 पार्ट में कम से कम इसे डिवाइड करूंगा। 9 प्लस हो जाए तो चलेगा, 9 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसे 9 भाग में मिनिमम डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसे 9 प्लस पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैक्सिमम चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 तक ही रखता हूँ। ओके, बाकी छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। इधर हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 ही रखता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू -2 आया था। ठीक है, तो इससे भी यहाँ मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका -1 -2, एक और मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ -3। ओके, अब यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन का यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन का जो आया था x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 कहाँ रहा, ये रहा। ओके, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया आपका। ओके, ये हो गया 10 और 0।
x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 3 ये रहा, ओके, y इक्वल टू 5। अब देखिए आप इतना कर लिए, ठीक है, फिर भी आपको इसके एकदम 90 डिग्री लेके जाओगे तभी आपका इक्वलेट बनेगा कॉपी में, ठीक है, इसीलिए आप ग्राफ में ही बनाना, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास पैरेलल लेने के लिए 90 डिग्री लेने के लिए मुझे रोल एंड रो है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मतलब स्केल लो जो कि 90 डिग्री आप ले सको, ठीक है। तो आइए हम लेते हैं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 3 ये रहा, y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो ये रहा मेरा 5, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। ओके, तो 2 पॉइंट मिल चुका है, तो इसे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह इसे हम यहाँ पे मैंने मिला दिया। ओके, तो इसे भी मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, x इक्वल टू 3, ओके, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। ओके, चलिए ये कौन सा समीकरण था, समीकरण का नेम यहाँ पे मैं कर दूंगा, नेमिंग कर दूंगा, ठीक है, नेमिंग यहाँ मैं कर ही देता हूँ। पहला समीकरण क्या था नाम, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50 है। पहला समीकरण ये था हमारा, इसे मैं तीर के निशान से इस तरह दिखा दूंगा क्योंकि एक लाइन है एक रेखा है, ठीक है। तो ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक इसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का क्या आया था, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 यहीं रह जाएगा। तो पहला दूसरे वाले क्वेश्चन का भी यहीं पे पहला पॉइंट मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 ये रहा, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। तो y इक्वल टू -2 यहाँ पे रहा, ठीक है। तो इसके मैं क्या करूंगा, पैरेलल लूंगा, ठीक है, एकदम इक्वलेट बनेगा मेरा। ओके, तो ये रहा 1 2 यहाँ पे। ओके, ये मुझे मिल चुका है 8 -2, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू -2। ओके, अब मैं इसे भी क्या करूंगा, मिला दूंगा। ओके, यहां से इस तरह ये लाइन जाएगा, ये देखिए दूसरा वाला भी मुझे लाइन जो है समीकरण का मिल चुका है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। अब यहाँ पे जो x का मान आया, y का मान आया, वहीं पर इसे ग्राफीय विधि से हम यहाँ पे वैल्यू दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण था, तो समीकरण था ये मेरा दूसरा समीकरण था। क्या समीकरण था, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था। ओके, तो ये मेरा इस तरह मेरा ग्राफ बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम आप समझेंगे कि मेरा एक पेंसिल और एक कलम का दाम कितना है, ठीक है। तो देखिए x देखिए ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है, इसे हमको इसी को फोकस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ग्राफ रहता तो हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं था, ग्राफ कॉपी नहीं है, इसलिए मैं इस तरह देखूंगा, इसे नीचे गिराऊंगा। ये देखिए ये 3 पे आकर के गिर रहा है। ओके, यानी x इक्वल टू 3 आ रहा है और y इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो x आपने किसका मूल्य माना था, याद कीजिए, x आपने माना था पेंसिल का मूल्य, ठीक है। तो पेंसिल x इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया। ओके, और एक कलम को आपने बाई माना था, कलम का मूल्य बाई कितना आया भाई, 5 रुपया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार आपको करना है, ग्राफीय विधि से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करना है। ओके, सो इस प्रकार आपको शुरू में करोगे तो ये काफी हार्ड भी लगेगा। ओके, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन करोगे, 3 क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 और 2 क्वेश्चन इस वीडियो में बेसिक के साथ कंप्लीट किया है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।